हेलो साथियों, मैं मनीष यादव एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल कंप्यूटर नगर में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सी लैंग्वेज के बारे में। दोस्तों, आप सभी ने सी लैंग्वेज का नाम सुना होगा और नहीं सुना है तो एक बार सुन लीजिए। अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आगे जाना चाहते हैं, या बेसिक जो भी आज के समय में कोर्स है, चाहे ओ लेवल है, चाहे आप बीसीए करते हैं, एमसीए करते हैं, जो भी थोड़ा सा टेक्निकल आप कंप्यूटराइज कोर्स करते हैं और प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में थोड़ा सा भी आपको जानकारी अगर लेना है, तो बेसिक जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना जाता है, सबसे पहला जो सीढ़ी माना जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, हम ये कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मदर जिसे कहा जाता है, मदर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसे हम लोग सी लैंग्वेज कहते हैं। अगर आप सी लैंग्वेज अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो आपके लिए बाकी सारी जितनी लैंग्वेज हैं, चाहे वो जावा स्क्रिप्ट हो, पाइथन हो, पीएचपी हो, चाहे और भी जितनी लैंग्वेज हैं, जावा हो, आपको सीखने में काफ़ी हेल्प मिलता है और बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सी लैंग्वेज का बेसिक्स आना चाहिए। तो सी लैंग्वेज को आज हम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि सी लैंग्वेज में सबसे पहले आप अपना पहला प्रोग्राम कैसे रन कराएंगे। अभी तक हम लोगों ने हमारे चैनल पे आप लोग देखे होंगे कि हम लोग HTML में कोडिंग किए हैं और CSS में कोडिंग किए हैं और कुछ हमने टास्क किया है जावा स्क्रिप्ट का। लेकिन आज हम लोग सी लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे और सी लैंग्वेज में देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने पहले प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों, सी लैंग्वेज पढ़ने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि हमें आना चाहिए, जैसे कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, और असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, मशीन लैंग्वेज क्या होता है। कुछ हम लोग बेसिक अपना पॉइंट क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सी प्लस प्लस टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर को ओपन किया और प्रोग्राम रन करा दिया। बेसिक जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सी लैंग्वेज हमें पढ़ने की ज़रूरत क्या है। सी लैंग्वेज पढ़ने की हमारे पास ये ज़रूरत है, अगर हम कंप्यूटर से चाहते हैं बात करना, जैसे हम आपस में बात करते हैं तो हमारे पास कई सारे लैंग्वेज होते हैं। जैसे हमारे पास लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, तमिल है, तेलुगु है, भोजपुरी है, संस्कृत है। जिसको जो भी भाषा आता है वो अपनी भाषा में हम लोग अपने आप में कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन अगर हमें कंप्यूटर से कुछ काम कराना है, अगर हमें कंप्यूटर से कुछ भी काम कराना है, तो हम लोगों को वो लैंग्वेज आनी चाहिए जो कंप्यूटर समझता हो। अगर हमें कंप्यूटर से कुछ भी काम कराना है तो हमें वो लैंग्वेज आनी चाहिए, या हम ये कह लेते हैं कि अगर हमें कंप्यूटर से बात करनी है तो उस लैंग्वेज को हमें आना चाहिए जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझता हो। सपोज करिए हमारे देश में आप देखते होंगे कि बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, चाहे जो भी है, किसी का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट कंट्री में वो लोग जाते हैं तो उनके पास एक ट्रांसलेटर होता है। जो लैंग्वेज को वो नहीं समझ पाते हैं, ट्रांसलेटर उन्हें ट्रांसलेट कर देता है अपने उनके ओन लैंग्वेज में। तो कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि हमें कंप्यूटर से बात करने के लिए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, हम सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0-1 के फॉर्मेट में ये लैंग्वेज समझता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहें कि कंप्यूटर हमारे लिए एक ऐसा वेबसाइट तैयार कर दो, तो जिस भाषा में हम लोग जैसे हिंदी में आपस में बात करते हैं, इस भाषा में हमें बोलने से हमारा कंप्यूटर नहीं समझेगा। और हम जब भी कोई कंप्यूटर में अपना टास्क भी परफॉर्म करते हैं तो एक स्पेसिफिक उसका सिस्टम है, हमारे पास कुछ पहले से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जैसे हमारे कीबोर्ड में स्टार्ट बटन है, वहाँ पे हमारे सभी प्रोग्राम लिस्ट खुल जाता है, और रन में जाके कुछ हम लिखते हैं तो प्रोग्राम खुल जाता है, सर्च में जाके कुछ लिखते हैं। इसी तरीके से अगर हमें कुछ प्रोग्रामिंग के फॉर्मेट में हमें कंप्यूटर से कुछ काम कराना है, हमें वो लैंग्वेज आनी चाहिए जो बेसिकली हमारे कंप्यूटर को आता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज से पहले आप लोगों ने इतना समझ लिया होगा कि हमें कंप्यूटर से बात करने के लिए, यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ और ट्राई करता हूँ समझाने का।
तो सपोज करिए कि हमारा ये सिस्टम है और अगर हमें सिस्टम से कुछ भी काम कराना है, अगर हमें कहना है कि सिस्टम ऐसा करो कि ए है, ए में हम लोगों ने मान लीजिए कि कह दिया कि हम लोगों ने 10 दे दिया और यहाँ पे कुछ भी जैसे मान लीजिए बी लिख देते हैं आप, ए में हम लोगों ने रख दिया 10 और बी में रख दिया 20 और हमने कंप्यूटर से कहा कि कंप्यूटर ऐसा है कि ये 10 और 20 को तुम ऐड कर दो। कुछ इस तरीके का हम लोग टास्क अपने कंप्यूटर से परफॉर्म कराना चाहते हैं, लेकिन हम लोग कंप्यूटर को कैसे समझाएंगे, उसके लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में कैसे समझाएंगे, सी लैंग्वेज के थ्रू कैसे इस चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी के लिए हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ेंगे और सी लैंग्वेज में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि लैंग्वेज क्या होता है। तो बेसिकली आप सभी लोग जानते होंगे कि लैंग्वेज क्या होता है। तो मैं यहाँ पे अपने नोटपैड को ओपन करता हूँ और कुछ पॉइंट लिखता हूँ, उस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ने जाएंगे तो ये बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी और आनी भी चाहिए आपको। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि सबसे पहले कि लैंग्वेज क्या होती है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ लैंग्वेज। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज हमारे पास एक ऐसा मीडियम है, लैंग्वेज हमारे पास एक ऐसा मीडियम है जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं 2 और मोर पर्सन के साथ। लैंग्वेज हमारे पास एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग बातचीत करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन के साथ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन between 2 or more person between 2 or more person। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लिखा है कि लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन का माध्यम है जो कि हमें क्या कराता है, जो कि हमें 2 और मोर पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन करने का एक मीडियम है। लैंग्वेज हमें बातचीत कराता है। तो अगला हमारे पास जो पॉइंट हमें जानने की ज़रूरत है कि हम लोग, आप सभी लोग जब कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पढ़ते होंगे तो एक पॉइंट सभी लोग सुनते होंगे कि हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो इंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंट होता है और हमें आउटपुट शो होता है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो इंस्ट्रक्शन का मतलब हम लोग समझना है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों इंस्ट्रक्शन वो होता है कि जैसे इंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दीजिए और जिसकी कुछ मीनिंग ना हो। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इंस्ट्रक्शन इज अ कम्बिनेशन ऑफ डेटा। इंस्ट्रक्शन जो होता है हमारे पास एक डेटा का कम्बिनेशन है जिसका कुछ मीनिंग हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इंस्ट्रक्शन is a combination of data which have some meaning, जिसकी कोई मीनिंग हो। अब यहाँ पे हमारे पास बात आती है कि ठीक है, यहाँ पे सब कुछ समझ में आ रहा है, ये डेटा क्या होता है। तो दोस्तों डेटा कुछ भी हो सकता है, वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो सकता है, नंबर के फॉर्मेट में हो सकता है। डेटा या तो टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो सकता है या तो नंबर के फॉर्मेट में होता है। अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि डेटा कैन बी टेक्स्ट या नंबरिक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डेटा कैन बी टेक्स्ट और नंबरिक
अब इसके बाद जो हमें पॉइंट समझने की ज़रूरत है कि हम लोग कभी से बात कर रहे हैं कि हम लोग प्रोग्राम करेंगे, सी लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्राम करेंगे और उस प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करेंगे, कंप्यूटर से बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जानना चाहेंगे कि सबसे पहले कि प्रोग्राम क्या होता है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। एक लाइन में आप लिख सकते हैं कि प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। तो अभी तक हम लोगों ने 3 चीज़ों के बारे में जाना। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज एक मीडियम होता है कम्युनिकेशन का, जिससे हम 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन के बीच में बात करते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने जाना कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो इंस्ट्रक्शन एक कम्बिनेशन होता है डेटा का जिसकी कुछ मीनिंग हो। और डेटा क्या होता है, डेटा चाहे टेक्स्ट हो सकता है या नंबरिक हो सकता है या कुछ और हो सकता है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। और प्रोग्राम, उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि किसी पर्टिकुलर जो कि किसी टास्क को परफॉर्म करता है। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। यह एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। तो 3 चीज़ों के बारे में हमने जाना, लैंग्वेज, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम। इसके बाद हमें जानने की क्या ज़रूरत है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग जानेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको ऊपर करता हूँ और हेडिंग देता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है ये भी एक तरीके से सेट ऑफ रूल्स ही होता है। और हम लोग इसे इंस्ट्रक्शन देते हैं सिस्टम पे और इससे हम लोग कुछ टास्क को परफॉर्म कराते हैं। तो ये कह सकते हैं हम कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक इस तरीके का मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिससे हम लोग किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले लैंग्वेज, इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम के बारे में जाना था। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आप सिंपल टर्म में अगर समझें, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारे पास है सी, जावा, पाइथन, PHP। तो अभी हम यहाँ पे बस ये लिखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, यह एक कंप्यूटर लैंग्वेज होता है। इसे हम लोग अभी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से बाहर रखते हैं। काफ़ी टेक्निकल हो जाएगा, थोड़ा सा कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। यह एक कंप्यूटर लैंग्वेज होता है। सिंपल टर्म्स में हम लोग लिखे हैं कि यह एक कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है। जो कंप्यूटर समझता है लैंग्वेज, उसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब एक पॉइंट हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जाना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, यह एक कंप्यूटर लैंग्वेज होता है। अगला हमारे पास पॉइंट ये लिखेंगे इसमें कि बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामर कैन कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके, जो प्रोग्रामर होता है, प्रोग्रामर मतलब कौन, यूजर, हम जो सिस्टम पे किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए बैठा है, जो प्रोग्राम करने के लिए बैठा है। तो प्रोग्रामर कौन हुआ, प्रोग्रामर हुआ हम, यूजर। मतलब जैसे अभी मैं यहाँ पे प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मैं प्रोग्रामर हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामर कैन कम्युनिकेट्स विथ कंप्यूटर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय यूजिंग
बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामर कैन कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर। प्रोग्रामर तो अभी के लिए हम लोगों ने 2 पॉइंट इसमें देखा। एक पॉइंट और लिखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ अस टू गिव इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटिंग डिवाइस। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो हम यूजर को अलाउ करता है किसी इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ अस टू allow us to give instruction to a computing device। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम लोगों ने 3 पॉइंट अभी तक जाना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। यह एक कंप्यूटर लैंग्वेज होता है। बाय यूजिंग कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्रामर्स कैन कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके प्रोग्रामर जो होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से बात कर सकता है। यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया है, ये यहाँ पे होगा। हाँ अब सही है, मैं कैपिटल कर देता हूँ उसको। 1 सेकेंड, जस्ट अ मिनट। तो 3 पॉइंट इसमें क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है कंप्यूटर लैंग्वेज होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके प्रोग्रामर कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें अलाउ करता है कंप्यूटिंग डिवाइस पे इंस्ट्रक्शन देने के लिए। ये 3 पॉइंट हम लोगों ने अभी तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जाना है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि क्या होता है इंस्ट्रक्शन। इससे पहले हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन सीख लिया है, तो आगे हम लोग बात करेंगे कि कैसे प्रोग्राम को सी लैंग्वेज का कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि सी लैंग्वेज कब आया और कैसे इसमें हम लोग पहला प्रोग्राम रन कराते हैं। तो कुछ ये बेसिक टर्म्स थे कि प्रोग्राम किसे कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं और इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं, डेटा किसे कहते हैं। बेसिक टर्म्स को हम लोगों ने समझा। अब यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना क्या है, पढ़ना है हमें सी लैंग्वेज पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे इन सभी को हटाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी लैंग्वेज। सी क्या है? सी लैंग्वेज जो है यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था। सी लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डेनिस रीचे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डेनिस रीचे। इन 1972। तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ 2 पॉइंट जानेंगे कि सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसको डेवलप किया गया था डेनिस रीचे साहब के द्वारा और 1972 में। और हम लोग इसके बाद हम लोग सीधे जानेंगे कि कैसे हम लोग अपने कंप्यूटर में या सी में एक अपना पहला प्रोग्राम रन कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को इसके लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जैसे मैंने ट्रांसलेटर का आप लोगों को एग्जाम्पल दिया, उसी तरीके से हमारे पास कुछ एक
सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेस्कटॉप पे तो प्रोग्राम लिखेंगे नहीं, हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो सी लैंग्वेज के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है टर्बो C++, और इसको आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको टर्बो C++ इंस्टॉल करना होगा। आप सिंपली गूगल से लिख सकते हैं कि डाउनलोड टर्बो C++, यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से। फिलहाल मैंने डाउनलोड कर रखा है पहले से ही, तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँगा। इससे पहले मैं कुछ और चीज़ों को आपको बताना चाहूँगा, लेकिन मैं टर्बो C++ ओपन करने के बाद उसी में वो पॉइंट को क्लियर करता हूँ। तो ये है हमारे पास टर्बो C++ का आईडी कहते हैं इसे, और यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम पहले से ही रन करा रखा है। तो यहाँ पे इसी प्रोग्राम के हिसाब से मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। कुछ पॉइंट को मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ और मैं इस पूरे प्रोग्राम को रिमूव करके और फिर मैं एक नया प्रोग्राम आपको वेलकम प्रिंट करके दिखाऊँगा इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हमने लिखा है हैच इंक्लूड studio.h। हमने यहाँ पे एंगल ब्रैकेट लगाया है और लिखा है हैच इंक्लूड studio.h, हैच इंक्लूड conio.h। अगर यहाँ पे हम सी लैंग्वेज में इस दोनों पॉइंट को नहीं लगाते हैं तो हमारा कुछ फंक्शन वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि जो इंक्लूड studio.h है, इंक्लूड conio.h है, ये जो हम लोगों ने इसमें यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा है, इस इंस्ट्रक्शन की कुछ पार्ट यहाँ पे पहले से रखी हुई हैं। हम कह सकते हैं कि इंक्लूड studio.h में, इंक्लूड conio.h में कुछ यहाँ पे जो हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा है उसके रूल्स रेगुलेशन फंक्शन यहाँ पे स्टोर हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें लगाना पड़ रहा है, वरना ये कुछ एरर आ जाएगा हमारे प्रोग्राम में। तो इसको नहीं भी लगाएंगे तो प्रोग्राम हमारा रन करेगा, लेकिन .c से हमें सेव करना पड़ेगा। तो जब .c से हम लोग अपने सी प्रोग्राम को जब सेव करते हैं तो ऑटोमेटिक सी हमारा समझ जाता है कि कोनियो स्टूडियो लगा है, ये फंक्शन को समझ लेता है, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट करके लगा लेता है। तो ये एक सही अप्रोच है कि प्रोग्रामिंग लिखते समय आप इंक्लूड studio.h और इंक्लूड conio.h को लगाएं। उसके बाद सबसे पहला हमारे पास जो लाइन लिखी जाती है सी प्रोग्राम में, जो पहली लाइन लिखी जाती है वो लिखा जाता है मेन, वॉइड मेन। यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास प्रोग्राम में लिखा जाता है वो लिखा जाता है मेन। तो मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए वॉइड को हटाता हूँ, मतलब ये इंक्लूड studio.h और conio.h यहाँ पे वॉइड रहने देते हैं हम। तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है int num clr स्क्रीन, इन सभी चीज़ों को आप पहले भूल जाइए। मैं इस सब को रिमूव करता हूँ और एक न्यू फाइल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल लिया और कैसे आप अपना पहला प्रोग्राम को रन कराएंगे इसको हम लोग चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सी लैंग्वेज में कैसे अपने पहले प्रोग्राम को रन कराएंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ अपना पहला प्रोग्राम को, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा मेन। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके, मेरा सिस्टम थोड़ा सा अभी हैंग कर रहा है। मैं फिर से ओपन करता हूँ टर्बो C++ को।
एक्चुअली मेरा कीबोर्ड अभी पता नहीं क्यों वर्क नहीं कर रहा है। ओके, तो अभी मेरा इसमें कीबोर्ड पता नहीं काम नहीं कर रहा है क्यों, तो अभी के लिए बस इतना रखते हैं। इसके अगले वाली वीडियो में हम लोग प्रोग्राम को रन करा के देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेरे सिस्टम में। तो आज के लिए इतना रखते हैं, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे और देखेंगे कैसे पहला प्रोग्राम रन करते हैं। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।